वक्त आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 और 18 जून को आयोजित होगी परीक्षा। आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने नहीं की है सुनवाई। अवकाशकालीन जज जस्टिस मनीष शर्मा की एकल पीठ ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा अंतिम समय पर याचिका को नहीं किया जा सकता है स्वीकार। आरपीएससी में महीनों से की है इस परीक्षा की तैयारी। बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आरपीएससी ने महीनों से इस परीक्षा की तैयारी की है और कुछ जो अभ्यर्थी हैं जो इसको स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, आखिरी वक्त पर उनकी मांग को नहीं माना जा सकता है। बता दें पिछले कुछ दिनों से जो अभ्यर्थी हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है, पोस्टपोन करने की मांग की जा रही है और हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आखिरी वक्त में एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। आरपीएससी ने महीनों से इस परीक्षा की तैयारी की है। एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जुड़ गए फोन लाइन पर। निजाम, 17-18 जून को एग्जाम होना है और हाईकोर्ट ने कह दिया कि आखिरी वक्त पे एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए कि आरएस जो मेंस एग्जाम है कल और परसों यानी 17 और 18 जून को होने वाले हैं और इसको लेकर आरपीएससी की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कई अभ्यर्थी हैं राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे ये कहते हुए कि इसको स्थगित किया जाए, आगे पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि उन्हें एक तो मौका नहीं मिला। सिर्फ 3 बड़े कानूनी बिंदु है जिनके आधार पर ये याचिकाएं दायर की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि चूंकि जो आरपीएससी के जैसे आरएएस का जो मेंस का एग्जाम है इसके बीच में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और इसके साथ ही पहलगाम अटैक से लेकर अब तक जो है इसके सैनिक अभ्यर्थी हैं उनको तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाया। जबकि इससे पहले जो आरएएस के एग्जाम हुए हैं उनमें ऐसे ही केवल सिर्फ चुनाव में 10 दिन की ड्यूटी के चलते टीचर्स को 10 दिन की ड्यूटी लगी थी, उसकी चलते भी जो है आरएएस एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं। दूसरा, इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि जो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को उतना समय ही नहीं मिला है, इसलिए इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। 3 मुख्य बिंदु के आधार पर चुनौती दी गई है। फिलहाल चूंकि आज जो कोर्ट की लिस्टेड थी वो बहुत ज्यादा संख्या में सूचीबद्ध थे मामले, कोर्ट ने उनके बाद सुनवाई के लिए तैयार की, लेकिन अधिवक्ता के बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी कोर्ट ने इतना ही कहा कि वो अंतिम समय पर आई इस याचिका को एंटरटेन नहीं कर सकते। अगर कल आप लिस्टेड करा सकते हैं तो आप देखिए। अगर उनके अधिवक्ता से भी बातचीत हुई है, अगर शाम को एक बार फिर से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको कल की तारीख में लिस्ट कर दिया जाए, कल लिस्ट होता है ये मामला तो कल सुबह पता चलेगा कि क्या ये मामला लिस्ट होता है या नहीं। लेकिन आज इस वक्त तक अगर कहें तो हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई नहीं की है और अब इस मामले में आज की इस स्थिति तक इस याचिका पर कहे तो कल की जो एग्जाम जो है, परीक्षाएं जो हैं वो यथावत रहेगी। शुक्रिया आपका निजाम कंटालिया अधिक जानकारी देने के लिए। जयपुर से जानकारी है, सिटी पैलेस स्थित दी पैलेस स्कूल को बम से उड़ाने की ईमेल आई है। मेल के आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची है। मौके पर चल रही है सघन तलाशी। फिलहाल बम जैसी कोई भी वस्तु नहीं मिली है। बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, मेल के आने के बाद पुलिस भी पहुंची है। राकेश दाधीच जुड़ गए संवाददाता फोन लाइन पर। राकेश, मेल के जरिए स्कूल को उड़ाने की धमकी मिली है, जानकारी दीजिए, अभी क्या अपडेट है मामले को लेकर? देखिए, मेल के जरिए स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैसे स्कूल प्रबंधन ने स्थानीय जो थाना है मानक चौक उसको सूचना दी, उस सूचना के बाद मानक चौक थाना पुलिस, डॉग स्क्वाड टीम, एटीएस और बम निरोधक दस्ता टीम मौके पर पहुंची और सघन तलाशी चलाई। बम जैसी कोई फिलहाल वस्तु नहीं मिली है। क्योंकि छुट्टियों का समय चल रहा है इसलिए स्कूल में कोई भी बच्चे नहीं आए हुए थे, केवल स्टाफ था। उनको पुलिस ने बाहर निकाला और डॉग स्क्वाड की टीम से पूरा सघन तलाशी अभियान चलाया। चलाने के बाद जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बहरहाल बम जैसी वस्तु मौके पर नहीं मिली। जी शुक्रिया आपका राकेश दाधीच अधिक जानकारी देने के लिए। फिलहाल की अपडेट यही है कि अभी तक कोई भी वस्तु जैसी कोई चीज नहीं मिली है, बम जैसी कोई वस्तु अभी नहीं मिली है। फिलहाल अभी चल रहा है सघन अभियान। पुलिस अमला मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। ईमेल के जरिए स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी, तस्वीर सामने आई है, आप तस्वीर देख सकते हैं। द पैलेस स्कूल को बम से उड़ाने का ईमेल आया
और इसके साथ ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई और इसके अलावा पूरी टीम मौके पर पहुंची। तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी कोई भी ऐसी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध हुई है, लेकिन अभी भी डॉग स्क्वाड टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस अमला मौके पर मौजूद है। अभी पूरी तरीके से स्कूल को चेक किया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी बम जैसी कोई वस्तु नहीं मिली। तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वीसी कार्यालय के बाहर छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। छात्रों की परीक्षा परिणाम में बैग लगने का ये मामला है, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन में ज्यादातर विश्वविद्यालय के बाहर के बताए जा रहे हैं छात्र। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शन स्थल से छात्रों को खदेड़ा है। पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प भी देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से, जहां पर वीसी कार्यालय के बाहर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसमें जो छात्र हैं वो विश्वविद्यालय के नहीं बल्कि बाहर के छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। वही पुलिस भी अब मौके पर पहुंची हुई है। सभी छात्रों को खदेड़ा गया है, वहां से हटाया गया है। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच भी जमकर झड़प देखने को मिली है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। वीसी कार्यालय के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को वहां से हटाया गया। परीक्षा परिणाम में बैग लगने का ये मामला है, जिसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में आमजन की फरियादें सुनी हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी जोराराम कुमावत का अभिनंदन करने के साथ उनसे मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए जोराराम कुमावत ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की सराहना की है और कहा कि 15 दिन का ये अभियान मील का पत्थर साबित होगा। उनको सीधा डबल करके 3000 करने का काम किया है। साथ ही साथ में जैसे होली, दिवाली, दशहरा और गणपति उत्सव और ये जो महत्वपूर्ण त्योहार है, उन त्योहारों पर मंदिरों की साज सज्जा हो, वह पूजा पाठ हो, वह आरती हो, वहाँ सजावट हो, साफ सफाई हो। तो इस दिशा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 करोड़ रुपए पिछले बजट में दिए थे। इस बजट में भी 13 करोड़ रुपए दिए और जिससे उनकी व्यवस्था हर उत्सव पर, हर पर्व पर हम अच्छे ढंग से उन मंदिरों में हो सके। इस तरह से बहुत सारे नवाचार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस हमारे देवस्थान विभाग ने किए। साथ ही साथ देवस्थान विभाग में एक और नवाचार किया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सोमवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पुष्कर स्थित कपिल कुंड के पास बने प्राचीन पानी की बावड़ी की पूजा की है। इसके बाद बावड़ी की सफाई की और खुदाई कार्य में स्वयं श्रमदान करते हुए आमजन को जल संरक्षण के प्रति प्रेरित भी किया। इस दौरान अजमेर देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापति, पुष्कर नगर परिषद सहित कई लोग मौजूद रहे। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। मंत्री रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून से 20 जून तक पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को हमें महाअभियान का रूप देना है। इसी के तहत पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जल संसाधन मंत्री होने के नाते मैं गांव-गांव, डाणी-डाणी और शहरों में जा रहा हूं और जल के प्रति लोग जागरूक हो। हमारे जो पुरानी वाटर बॉडीज है, चाहे वो बावड़ियाँ हो, कुएँ हो, बांध हो, तालाब हो, नाले हो, सभी की साफ सफाई हो और ये हमारी जो पुरानी धरोहर है वो संरक्षित हो, क्योंकि हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हमारे कुएँ और बावड़ियाँ और बांध और तालाब बने हुए हैं, वो संरक्षित हो और आने वाली जो पीढ़ियाँ है, सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, जिसमें जिला अध्यक्ष रमेश पांड्या, विधायक अर्जुन बामनिया और कार्यकारिणी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार सहित कुछ पदाधिकारी नजर आए। बैठक में उपस्थिति कम रही, जिससे कांग्रेस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बैठक की खास बात ये रही कि गिनती के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ही बैठक में पहुंचे हुए थे। घाटोल विधायक नानालाल नेनामा और कुशलगढ़ विधायक रमिला खड़िया की अनुपस्थिति भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। बैठक में मौजूद विधायक अर्जुन बामनिया ने हाई लेवल कैनाल से प्रभावित किसानों की पीड़ा उठाई।
बामनिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 25 तारीख तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो वे खुद धरने पर बैठेंगे। आज और कल छोटी सदन में काम की बात को मंत्री साहब तीनों या तो एक आखिरी बात हो, इसके बाद कोई कार्यकारिणी दल है या इसके बाद इधर। श्रीगंगानगर में किसानों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब गंग नहर में पंजाब की ओर से आ रहे पानी की बहुत कम मात्रा में श्रीगंगानगर पहुंचने से किसान आक्रोशित हो गए। जिला प्रशासन का घेराव करते हुए महाराजा गंगा सिंह चौक पर अनिश्चितकालीन पड़ाव डाल दिया गया है। किसानों का कहना है कि पंजाब से आ रही बीकानेर कनाल में पानी की मात्रा पंजाब द्वारा लगातार कम छोड़ी जा रही है, जिसके चलते किसानों की पूर्ति नहीं हो पा रही। किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते गंग नहर में लगातार पानी का उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसके चलते किसान भारी परेशानी में हैं। राजसमंद में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद सावा और जिला परिषद ब्रजमोहन बैरवा ने ग्राम पंचायत सुनरचा की भैरूनाथ नर्सरी देवथड़ी का दौरा किया। बता दें कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत उन्होंने श्रमदान कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है और पौधारोपण, साफ सफाई, तालाब गहरीकरण जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने आभार व्यक्त कर अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से महेश कुमार ने मुलाकात की है। नीट 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हनुमानगढ़ के महेश कुमार ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण जी का भित्ति चित्र और एक पेन भेंट किया है। मुलाकात के समय माता हेमलता, पिता रमेश कुमार सिंधी भी साथ मौजूद रहे। मुलाकात के समय उनकी माताजी हेमलता और पिताजी रमेश कुमार सिंधी भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से महेश कुमार ने मुलाकात की है। महेश कुमार ने नीट 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास में ही उनकी मुलाकात हुई है। और आईसी रुक करते कांग्रेस मुख्यालय का, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमने तमाम लोग की कार्यकारिणी जो केवल डिजिटल ऑनलाइन पूरी की पूरी हमने तैयार कर ली है। उस वक्त हमारे पास में 70% से भी कम कार्यकारिणी सब जगह थी, बट ऑनलाइन नहीं थी। हमने हार्ड कॉपी थी, तो उसको पूरी तरीके से, और उसमें भी जो लोग हमारे यहाँ से 200 ऑब्जर्वर गए थे पीसीसी की तरफ से, उन्होंने वहाँ पर हाजिरी भर करके देखा था कि कौन लोग वहाँ पर इनएक्टिव हैं, कौन लोग हैं ही नहीं। कई लोग ऐसे भी थे जो पहले कार्यकारिणी में थे, वो छोड़ करके लोकसभा चुनाव में चले गए या विधानसभा चुनाव में चले गए, या किसी की दुर्भाग्य से डेथ हो गई। काफ़ी ऐसे लोग थे। तो उन सब का हमने रिव्यू किया और हमारी ब्लॉक की कार्यकारिणी और मंडलों की कार्यकारिणी हम लोग बना रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे तमाम ब्लॉक की कार्यकारिणी में पूरी तरीके से हमने इसको अपडेट कर लिया है, और मंडल की कार्यकारिणी में भी 80% काम आज की तारीख तक हमारा पूरा हो गया है। हमारा पीएलए का जो काम है, उसमें पीएलए हमने काफ़ी जगह बना लिए, करीब 72 विधानसभा क्षेत्रों में। बट चुनाव आयोग ने अभी 4 दिन पहले उसमें संशोधन किया कि पहले फोटो नहीं मांग रहे थे, अब फोटो मांग रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो फोटो और मोबाइल नंबर का उसमें कॉलम नहीं था, और अभी 4 दिन पहले ही उन्होंने अपडेट किया है, तो हमने उसको दोबारा लगा दिया है।
और हमारा ऐसा मानना है कि हम 28 तारीख पहले तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों के बीएलए हम लोग चुनाव आयोग को भिजवा देंगे और मंडल की पूरी कार्यकारिणी। अभी हमने नगर कांग्रेस कमेटी हमारी पहले हनुमानगढ़ से आपको बता देते हैं, नहर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। पीलीबंगा के दुलमाना गांव की है ये घटना। बकरियां चराते समय नहर में नहाने उतरे थे तीनों बच्चे। तीनों में 2 बच्चे थे सगे भाई 12 वर्षीय कृष्ण और 10 वर्षीय वकील की मौत हुई है। 12 वर्षीय रमन की भी मौत हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि तीनों बच्चे बकरियां चराने के लिए गए हुए थे और इसके बाद वह नदी में नहाने के लिए उतरे, लेकिन तीनों ही डूब गए और तीनों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई है। 3 में 2 सगे भाई भी हैं। नहर में डूबने से तीनों ही बच्चों की मौत हो गई है। हनुमानगढ़ से जानकारी। पीलीबंगा के दुलमाना गांव की पूरी घटना है ये तीनों बच्चे बकरियां चराने के लिए गए हुए थे और उसके बाद ये नहर में नहाने के लिए नदी में उतरे, लेकिन तीनों ही डूब गए और तीनों की मौत हो गई। तीनों में से 2 सगे भाई भी हैं। सगे भाई 12 वर्षीय कृष्ण और 10 वर्षीय वकील की मौत हो गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 12 वर्षीय रमन की भी इस दरमियान मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और हमारे साथ संवाददाता राजेश अग्रवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेश, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि 3 बच्चों की देखिए फिलहाल तो मौत हो गई है नदी में डूबने से, और क्या जानकारी है? पुलिस का अमला मौके पर मौजूद है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पीलीबंगा थाना क्षेत्र के दुलवाना गांव के अंदर आज सुबह 3 बच्चे थे। ये बकरियां चरा रहे थे और अचानक इन्हें प्यास लगने के कारण, जो कि बात सामने आई है कि ये पानी पीने के लिए गए थे और अचानक ये नहर में गिर गए और 2 जने इन्हें बचाने के लिए गए तो वो भी नहर के अंदर डूब गए, जिससे 3 बच्चों की मौत बताई जा रही है और जिसमें 2 बच्चे मेघवाल समाज के हैं और एक बावरी समाज का है और तीनों बच्चों के शव पीलीबंगा पुलिस ने नहर से बाहर निकलवा लिए गए हैं और बच्चों के शवों को हनुमानगढ़ जो कि मोर्चरी के अंदर भिजवाया गया है और पूरे मामले की पीलीबंगा पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए राजेश।